इन लोगों ने ये सब किया, वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो अब क्या ये जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्या उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ की पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा? ये घटना हुई है, उसके बाद में जो उंगलियां उठ रही हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर उठ रही हैं। किस लिए? क्योंकि वो एक योगी है। अखिलेश यादव ने तो साफ साफ कह दिया कि हम आंदोलन करेंगे। अगर 3 दिन में इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, तो आंदोलन करने के लिए वो तैयार हैं पीड़ित समाज के लोगों के साथ। नमस्ते, मेरा नाम है उत्तम। आज हम बात करेंगे कि इटावा में जिस प्रकार से घटना हुआ है, या तो एक पंडित के रूप में जाते हैं कथा कहने के लिए, वहां पे उनका 2 दिन पूर्णतः कथावाचक के रूप में कथा कहते हैं। उसके बाद उनका जात पूछा जाता है। जात पूछने के बाद वो अपना जात यादव बताते हैं। इसके बाद वहां पे उनके साथ उनका जो चोटी होता है काट कर और उनके ऊपर यूरिन का छिड़काव किया जाता है और नाक रगड़वा कर उनको बोला जाता है तुम चमार हो तुम मतलब हमारे यहाँ कथा कहने के लायक नहीं हो। इस सब घटना पे बात करने के लिए हमारे साथ पत्रकार अनूप जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इस घटना को किस प्रकार से देखते हैं आप। स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, मेरे हिसाब से एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हो गई जी। क्योंकि जिस तरीके से उस व्यक्ति के साथ में अभद्रता की गई है, अभद्र व्यवहार किया गया है, जिस तरीके से उसके बाल छिलवा दिए गए, जिस तरीके से उसकी नाक रगड़वाई गई है, जिस तरीके से उसके ऊपर यूरिन छिड़की गई है, वो भी किसकी? एक महिला की यूरिन, एक ब्राह्मणी थी उसकी यूरिन, जिस तरीके से छिड़की गई। और फिर ये कहा गया कि अब तुम पवित्र हो गए। क्या उसके पहले वो पवित्र नहीं था? क्या यादव समाज के लोग पवित्र नहीं होते हैं क्या? या फिर बहुजन समाज के लोग पवित्र नहीं होते हैं? या फिर जो नीची जात के लोग होते हैं वो पवित्र नहीं होते हैं? जो ऐसा कोई शास्त्र में तो नहीं लिखा है ना कि हाँ, कोई अगर तुम याद हो तुम कथा नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा। अगर उन लोगों ने कहीं पर लिखा हुआ देखा हो तो मैं यही कहूंगा कि भैया, आप सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, सोशल मीडिया पर आप पोस्ट करिए और वो दिखाइए कि वहां पर लिखा हुआ कि जो ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं वही सबसे बड़े होते हैं, वही पूजा पाठ करवा सकते हैं। उनके अलावा जो भी पिछड़ी जाति के लोग होते हैं या फिर अन्य जाति के जो लोग होते हैं, वो लोग पूजा पाठ नहीं करवा सकते। ऐसा तो है नहीं वो व्यक्ति जो पूजा पाठ करवाने के लिए गया था वो पहली बार गया हो। और सबसे बड़ी बात, तो वो कोई कथावाचक नहीं था, वो सहायक के रूप में गया था, सहायक आचार्य जिसको बोलते हैं। तो वो उसके रूप में गया था और उसने जो भी उससे सहायता हो मतलब हुई होगी उसने किया होगा। जाहिर सी बात है, जितने भी पंडित जाते हैं अपने साथ में सहायक को लेकर के जाते हैं, तो उस व्यक्ति ने अपना वो काम किया होगा, जो भी उसका काम रहा हो। फिर उसके बाद में जिस तरीके से उसके साथ में ये व्यवहार किया गया, मेरे हिसाब से ये चीजें सही नहीं है। और उसके बाद में एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ये घटना जो है काफी ज्यादा ट्रेंड होने लगी है, वाद विवाद हो रहा है। वहाँ के सांसद ने भी हाँ, थाने में जाकर कार्रवाई की है। हाँ। और इस पे अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, उनका भी कुछ बयान आया है। अखिलेश यादव ने तो साफ साफ कह दिया कि हम आंदोलन करेंगे। अगर 3 दिन में इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, तो आंदोलन करने के लिए वो तैयार हैं पीड़ित समाज के लोगों के साथ में। अगर बिल्कुल भी अन्याय होगा, अभद्रता की जाएगी, अखिलेश यादव उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यादव समाज का जो वोट है वो भारी संख्या में अखिलेश यादव के साथ में जाता है। अगर यादव समाज के व्यक्ति के साथ में अखिलेश यादव वहां पर साथ में नहीं खड़े होंगे, तो आने वाले आगामी 2027 के चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव है, उसमें उनको वोट भी नहीं मिलेगा। तो एक वोट का भी नजरिया अगर आप राजनीतिक रूप से देखेंगे, तो अखिलेश यादव का इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि 2027 का चुनाव आ रहा है और यादव समाज अपना नेता भी उन्हें मानता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 90% से जो ज्यादा वोट है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता है। अब इसके ऊपर अखिलेश यादव ने एक बड़ा सा ट्वीट किया है। अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव ने किस तरीके से कहा है कि अब हाँ, जो समाजवादी पार्टी है वो आंदोलन भी कर देगी इसके लिए, वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। अखिलेश यादव अपने एक्स पर लिखते हैं, इटावा के बकेवल इलाके के दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर, पीढ़ी की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने साथ व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। यह व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीड़ित के मान सम्मान की रक्षा के एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। यहाँ पर ट्विटर, अगर हम ट्विटर की बात करते हैं तो ट्विटर पर उन्होंने साफ साफ आंदोलन का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अगर व्यक्ति को 3 दिन में न्याय नहीं मिलेगा तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन भी कर सकती है। अब अगर आप जाति के हिसाब से देखोगे तो जितनी भी जातियां हैं सब कहती हैं, दलित समाज को आप ले लोगे वो कहेंगे हम पर अत्याचार हो रहा है,
यादव समाज को ले लेंगे, यादव समाज कहता है हम पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मण कहते हैं भैया हमारा तो कोई नेता ही नहीं है, हम तो कोई जातिवाद करते ही नहीं, लेकिन उनके ऊपर भी आरोप लगता है। जब भी बात इलेक्शन की आती है, आप भाजपा के साथ में फिर क्यों जाते हो अगर आप किसी को नहीं मानते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। और मुसलमान तो पहले से ही कहते हैं कि भैया जब से भाजपा की सरकार आ गई है हम पर अत्याचार हो रहा है। अब ये सारी चीजें जब मतलब घटना हुई है, उसके बाद में जो उंगलियां उठ रही हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर उठ रही हैं। किस लिए? क्योंकि वो एक योगी है। योगी के मतलब जो शासित प्रदेश है, उस प्रदेश में अगर इस तरीके से किया जाएगा एक व्यक्ति के साथ में, एक पंडित के साथ में, यादव पंडित, क्योंकि ये तो लिखा नहीं है कि पंडित जो है वो ब्राह्मण जाति का ही लोग हो सकता है, एक यादव भी पूजा पाठ करवा सकता है, तो वो भी पंडित है। तो अब इस पंडित के ऊपर जिस तरीके से ये सब किया गया, क्या योगी आदित्यनाथ उसको न्याय दिलवाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न मतलब प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है। और दूसरी बात, इस सरकार के ऊपर एक एलिगेशन हमेशा लगता है कि भैया ये जो है जातिवाद करती है। अगर अपराधी उनका स्वजातीय होता है, ठाकुर या फिर ब्राह्मण हुआ, उसके ऊपर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की जाती। आप पुराने मुकदमे आप देख सकते हैं, आप फेक एनकाउंटर आप देख सकते हैं, तमाम सारे फेक एनकाउंटर हुए जिस पर अखिलेश यादव लगातार उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं यादवों पर अत्याचार हो रहा है। पुष्पेंद्र यादव ले लीजिए, मंगेश यादव ले लीजिए, वो तमाम सारे नाम आते हैं जिनका फेक एनकाउंटर हुआ। कुछ दिन पहले ही अभी जौनपुर की बात है, एक बूढ़ी दादी थी, उनके पास में एक पुलिस वाला आता है, कहता है तुम्हारा नाती हमको मिल जाएगा, उसका मैं एनकाउंटर कर दूंगा। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। अब सबसे ज्यादा जो उंगली उठ रही है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर उठ रही है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने ये सब किया वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो अब क्या ये जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्या उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ की पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब इसका जवाब तो योगी आदित्यनाथ ही दे सकते हैं। देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई होती, क्या बुलडोजर चलवाएंगे या फिर नहीं चलवाएंगे। वैसे वैसे ये देखने को मिलता है जब भी कुछ ऐसा कुछ होता है तो योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है तो शांति रहता है, आमतौर पर देखने को मिलता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप एक पत्रकार हैं। जी। पत्रकार के नजरिए से ये घटना किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, आप इस पे घटना कोई सही नहीं होती, ये घटना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ ये कोई यादव समाज का व्यक्ति होता है या फिर वो ब्राह्मण समाज का ही व्यक्ति क्यों ना होता है, या फिर दलित मतलब दलित समाज का ही व्यक्ति क्यों ना होता है, किसी के साथ में ऐसे मतलब इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको अगर पूजा पाठ नहीं करवाना है भैया, आप साफ साफ कह दो कि भैया जय श्री राम, आप निकलिए यहाँ से, मैं आपसे पूजा नहीं करवा पाऊंगा। कोई भी आप वजह बता सकते हो, और कोई भी पंडित जबरदस्ती नहीं करेगा कि भैया आप हम ही से पूजा करवाओ। आराम से, उसके पास भी तमाम सारे काम होते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप ही के पास में उसको काम मिला है, पहली बार काम मिला है। तो कोई भी व्यक्ति होता है मेरे हिसाब से उसके साथ में ऐसा करना ये उचित नहीं है। जी हाँ। बाकी आपकी इस खबर पे क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।